हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग चलते हैं अवकल समीकरण के लास्ट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली 9 पर। अब इसमें आपको मिलेंगे 18 क्वेश्चन। तो हम लोग इसको आज फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण के अनुप्रयोग, जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसमें कहता है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोट एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है d2y अपान dx2 प्लस 5x dy अपान dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू log x। अब इसमें आपको बताना है कोट और घात। तो कोट क्या होता है अवकल समीकरण का? तो डिफिनेशन क्या था? किसी समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन है देखना। देखो यहाँ y है, यहाँ कितनी बार अवकलन है y का? एक बार। यहाँ कितनी बार अवकलन है? दो बार। ठीक है। अच्छा, ये जो दिया गया है ये आपका पॉलिनोमियल टाइप का है ना। इसकी जो कोटि होगी यानी इसका ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो है 2। इसका जो डिग्री है वो कितना है? घात, ये है आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपान dx का होल क्यूब माइनस 4 dy अपान dx का होल स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू sin x। सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है अधिकतम कितनी बार अवकलन है। अधिकतम यहाँ पे कितनी बार अवकलन है देख लीजिए। अधिकतम यहाँ पर एक बार अवकलन है ना। जब इसमें अधिकतम एक बार अवकलन है तो आपको यहाँ बताना है कि इसकी कोटि और घात क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम एक बार अवकलन है। अब देखो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो फिर कौन सा लेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम पावर होगा डेरिवेटिव सेम होने के बाद, उस स्थिति में जो मैक्सिमम पावर होगा वो लेना है। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 3। यहाँ भी 1 डेरिवेटिव, यहाँ 1 डेरिवेटिव, यानी जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1। इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? वो हो गई आपका 3। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये चीज समझ में आ गया। अगर ऑर्डर दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम है तो उसमें मैक्सिमम घात उसका जो होगा वही कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात। तो 3 है d4y अपान dx4 प्लस माइनस साइन d3y अपान dx3 इज इक्वल टू 0। देखो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल टाइप का होगा तभी तो उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अन्यथा उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्या देखिए पॉलिनोमियल में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो इस स्थिति में उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है? 4 बार। इसका जो ऑर्डर होगा कोटि, इसका जो कोटि है वह कितना है? 4 है। और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, यानी विद्यमान नहीं है या परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो डिग्री कब डिफाइन होगा?
जब पॉलिनोमियल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और उसमें जो सबसे अधिकतम बार अवकलन किया होगा उसकी जो घात होगी वही कहलाएगा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन की घात। अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल टाइप का नहीं है, ठीक है, अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल टाइप का नहीं है तो फिर उसका घात परिभाषित नहीं होगा। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है कि नहीं। इसको आप लोग वेरीफाई कर लो, ठीक है, अगर वेरीफाई कर ले तो अच्छा है, नहीं तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो वेरीफाई करना है वो क्या दिया हुआ है, एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई अपान डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको दिखाना है कि ये जो है ना इसका अवकल समीकरण ये है, ऐसे कहिए कि इस अवकल समीकरण का ये संगत हल है ना, तो या तो आप इससे इससे ला दीजिए या तो फिर इससे आप इससे ला दो, ठीक है। तो हम लोग इससे भी यहाँ ला सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हल करने के लिए ऐसा मेथड नहीं है, ठीक है। हम लोग इससे भी ला सकते हैं, जिसे आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे बीएससी लेवल पे। तो फिर क्या करना है, हम लोग अब इसी का अवकलन करेंगे, ठीक है ना। अब जो यहाँ से सारी वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू यहाँ रख करके लेफ्ट में राइट बराबर 0 दिखा दो, या तो फिर इसको इक्वेशन 1 बनाइए। और कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे 2, तो कितने इक्वेशन बनेंगे 3। तो इस ए बी को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आप ये दिखा दो, या यहाँ से हम लोग जो वैल्यू पाएंगे प्रथम डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव और फिर y की वैल्यू उठा कर यहाँ रख दें लेफ्ट में और 0 आ जाना चाहिए। इसलिए इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर क्या होगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ए ई की पावर एक्स, यहाँ क्या आएगा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स माइनस ई पावर का माइनस ई पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। इसको आप इक्वेशन 2 बना लीजिए, पुनः कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, फिर y का आगे अवकलन dy बाई dx। इसका फिर से आएगा वही, ये हो जाएगा प्लस b के पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो ये तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया x डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 को ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है ना। 2 को अगर ट्रांसफर कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा -2, ये हो गया a e की पावर एक्स प्लस b e की पावर माइनस एक्स, इसको बना देते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 से यहाँ से वैल्यू निकालिए, इसको ट्रांसफर कर लीजिए इधर, हाँ, तो क्या मिल जाएगा इसको ट्रांसफर करिए यहाँ, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको 4 बना लो, समीकरण 3 4 से, समीकरण 3 व 4 से थोड़ा देख ले तो आ रहा है स्क्रीन में, यस।
राइट बराबर है, लेफ्ट क्या हो जाएगा बराबर, तो x d2y अपान डी एक्स टू प्लस 2 dy अपान डी एक्स माइनस 2 एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, सबको ट्रांसफर करके क्योंकि राइट में क्या है 0 है ना। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये देखो हम माइनस 2 प्लस ना, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है हम लोग इस पूरे को ट्रांसफर कर लेंगे, जब पूरे को ट्रांसफर करेंगे यही तो मिलेगा, तो प्रूफ हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड का सेकंड, इसमें y इज इक्वल टू e के पावर x a cos x प्लस b sin x, इसको आप एक बना लो, शुरू करो। तो इसमें क्या वेरीफाई करना है कि d2y अपान डी एक्स टू माइनस 2 dy अपान डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 ना। तो अब चाहे यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, या फिर हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको एक बना लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का उपलन क्या हो जाएगा dy अपान dx। यहाँ से क्या लगा देंगे प्रथम और द्वितीय, इसको द्वितीय मान लो, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का उपलन, तो कास का माइनस साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और फिर प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का उपलन। वैसे क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसको आप 2 बना लो। चलो अगेन इसका अगेन डेरिवेटिव करिए, तो हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू, हो जाएगा प्रथम द्वितीय का उपलन, फिर धन, b कास का हो जाएगा माइनस साइन, फिर प्लस द्वितीय फलन प्रथम, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का उपलन, e पावर x, द्वितीय का गुणा कर लीजिए, प्रथम का उपलन ये हो जाएगा माइनस a cos x प्लस b, cos का यहाँ साइन होगा, सॉरी यहाँ साइन का क्या हो जाएगा cos, ठीक है और किसी है इसका हो गया। अब इसका करिए, तो हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का उपलन, धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का उपलन। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन थर्ड, या तो अभी इसको रहने देते ना, इक्वेशन थर्ड बनाइए। देखो सारा सारा नेगेटिव है, तो इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये कुछ जुड़ेंगे, इसको ऐसे रखिए ना, इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही रखते हैं। तो ये आपको मिला d2y अपान डी एक्स टू, ये हो गया e की पावर x माइनस a cos x प्लस b sin x प्लस e पावर x माइनस a sin x b cos x, है ना। तो अब यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू कुछ है नहीं ना, लेकिन गड़बड़ हो गया क्या, इसका अवलोकन हम लोग ये करेंगे, ये हो जाएगा द्वितीय फलन गुणे
प्रथम कोपलन हो गया, ये प्रथम करेंगे, टी हो गया, यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है। जैसे प्रथम द्वितीय कोपलन हुआ, फिर द्वितीय गुणे प्रथम कोपलन करेंगे ना, तो ये और ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा ना, तो हो गया 2 e के पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। समीकरण इसको 3 बनाते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे, रखेंगे ना यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अब इसको कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, थोड़ा देख लीजिए तो, चलो आ रहा है समीकरण 3 में रखिए, इसको समीकरण 3 में रखेंगे इतना पूरा वैल्यू, यहाँ देखिए इधर है ना, तो क्या मिल जाएगा ठीक है रखिए इसको, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाली वैल्यू कहाँ रखना है यहाँ, ठीक है, तो 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका d2y अपान dx2, 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू ये देखो dy अपान dx माइनस वाई, गुणा कर दीजिए, तो d2y अपान dx2 2 dy अपान dx माइनस 2y, सबको ट्रांसफर करिए, तो d2y अपान dx2 माइनस 2 dy अपान dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये प्रीवियस एक्सरसाइज के वगैरह मिक्सअप करके हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 होमोजेनियस का है, चलिए होमोजेनियस का है। तो क्वेश्चन 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 बता दे रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। देखो बाकी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो अवकल समीकरण दिया हुआ है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि x नॉट इक्वल टू 1 का व्यापक हल बताइए ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy अपान डी एक्स प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, हो जाएगा dy अपान डी एक्स। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना।
अब इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का। चलो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपान रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dx अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जीरो का समाकलन करने सी हो जाएगा। चलो अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 dx। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन इनवर्स वाई, ये क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी कर दो। अब इसको आप चाहे तो यहीं तक लाकर छोड़ दो ना, लेकिन मैं थोड़ा और सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो ये फार्मूला है आपका, है ना, तो साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ये पूरा फार्मूला है करणी में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अच्छा चलो अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट सी ने जोड़ करके अगर साइन इनवर्स सी जोड़ दे तब तो और ही बेस्ट है ना। अभी जाकर के यहाँ कंपेयर कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपका LTGIC में पूछा हुआ था, ठीक है ना। लगभग ऐसे ही था या शायद यही था 2018 में। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बट्टे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल जो सिद्ध करना है आपको वो ये है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, जबकि ए जिसमें ए एक प्राचल है, ठीक है। ए को क्या बताया गया है कि यह एक प्राचल है। चलिए हम लोग भी इसमें वही लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल। देखो फिर से वही इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे, देखो इसको इसके नीचे कर दीजिए, इसको ले जाकर यहाँ कर दीजिए। एक स्टेप आप बढ़ा कर भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे ना, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका इस टाइप का है, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का ना। इसका वर्किंग रूल क्या है कि हम लोग इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग ना। चलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखो इंटीग्रेशन डी वाई अपान वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखो कांस्टेंट सी लिख देंगे क्योंकि जीरो का समाकलन क्या होता है, कांस्टेंट सी होता है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो वर्किंग रूल क्या है, y के गुणांक आधा, पहली बात तो y स्क्वायर का गुणांक 1 पॉजिटिव है, यहाँ भी x स्क्वायर गुणांक 1 पॉजिटिव है, फिर क्या करना है y के गुणांक का आधा करिए, तो y के गुणांक का आधा कितना होगा 1/2, तो 1/2 का वर्ग जोड़ दीजिए और 1/2 का वर्ग घटा दीजिए प्लस 1, ऐसे यहाँ भी करिएगा dx अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस हाफ का वर्ग हम लोग जोड़ दिए फिर हाफ का वर्ग घटा दिए और प्लस 1 इज इक्वल टू सी। अब देखिए क्या बन गया, होल स्क्वायर का फार्मूला, तो y प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा
प्लस 3/4 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू सी। अब इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपान y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं ना। फिर ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। एक बार देख लीजिए तो चलो अब हम लोग आते हैं इधर। ये देखो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। क्या होता है ये tan इनवर्स x अपान ए 1/a tan इनवर्स x अपान ए। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3/2 tan इनवर्स x अपान ए यानी y प्लस 1/2 √3/2। फिर यहाँ पर वही 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 √3/2 आगे कांस्टेंट। अगर हम लोग कांस्टेंट c के स्थान पर कुछ और जोड़ देना तो अच्छा है, ठीक है ना। चलो फिलहाल अभी क्या आ जाएगा √3/2। सब इधर एलसीएम उलसीएम लेकर कुछ है तो यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 ना। इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √3c/2। अब इसका एक नया कांस्टेंट देंगे। चलिए पहले हम लोग इसको फार्मूला बनाते हैं ना। इसका फार्मूला बना लीजिए, इसको x इसको y। तो tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होता है, चलिए इसको x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो हो गया √3c/2। इसको उठा के यहाँ ले चलिए ना। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x 2y प्लस 1। ये हो गया √3 पूरे का पान। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 3 माइनस इसका हम लोग गुणा कर देते हैं ना 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 अपान इक्वल टू √3c/2। अब ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा 2x 2y प्लस 2। इसका गुणा कहाँ होगा, ये इसका गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो आपको मिल जाएगा 3/√3 ना। अब यहाँ क्वेश्चन को ओपन कर दीजिए तो मिलेगा कितना -4xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू √3c/2 ना। अब यहाँ साथ चाहे परमीकरण कर दीजिए तो परमीकरण करेंगे क्या मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 हाँ। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy ये हो गया √3c/2। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ले कट जाएगा, इससे क्या होगा कैंसिल, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, इससे कटा दीजिए तो आपको मिलेगा क्या x प्लस वाई प्लस 1 अपान ये हो गया 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। ये आपको मिला यहाँ से c/2। इसका हम लोग नाम देते हैं a ना। x प्लस वाई प्लस 1 अपान 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy, इसका नाम दे दिए हम लोग a ना।
जहाँ c/2 इक्वल टू ए। तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये प्रूव करना था ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। समझ में आया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ लगा दिए वेरिएबल और सेपरेबल मेथड। उसके बाद क्या कर दिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ना। ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह ऐसे। फिर ये भी ऐसे tan इनवर्स का फॉर्म 1/8 tan इनवर्स करके, ये भी 1/8 tan इनवर्स करके। अब √3/2 हम लोग गुणा कर दिए, ये हो गया √3/2। चाहे तो 2/√3 कर सकते हैं ना। तो अब क्या बना लिए हम लोग, इसको एक्स इसको वाई बना लिए। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई फार्मूला लगाए, tan इनवर्स उठा करके tan इनवर्स वैसे यहाँ tan इनवर्स करके लिखना चाहिए था ना। चलो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं tan इनवर्स √3c/2। यहाँ भी वही हो जाएगा tan इनवर्स √3c/2। सॉरी tan इनवर्स नहीं, tan करके इधर जाएगा, tan इनवर्स tan हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, √2√3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या होगा, ये tan √3c/2। अब कटेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये कटने वालों में से नहीं है, तो क्या करना है, इधर से डिवाइड कर दीजिए इधर। तो ये आपको मिल जाएगा 1/2√3 tan √3c/2। अब इसका नाम हम लोग ए दे दिए ना, यानी 1/√3 tan √3c/2। इसका नाम हम लोग दे दिए ए। अब ठीक है ना। अब कर देना है इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर आप ऐड कर लीजिएगा वेरिएबल सेपरेट मेथड लगा करके। और फिर कह रहा है कि जो वक्र है ना 0, π/4 से होकर के जाता है। तो जब इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे तो फिर उसमें करना क्या है, x का मान 0, y का मान π/4 रख देना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, y e⁻x/y dx इक्वल टू x e⁻x/y प्लस y² dy वेयर y ≠ 0 का हल ज्ञात कीजिए ना। अब इसका हम लोग को हल ज्ञात करना है, तो फिर क्या करिएगा, अब ये होमोजीनियस है कि नहीं है ये पता कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या होगा, तो अब ये हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बना लिया जाए, चलिए अच्छा इससे हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं और इससे हम लोग उधर कर देते हैं। तो इधर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दिया क्या है, चलिए इसको इधर लाइए तो हो गया e⁻x/y dx/dy। इधर से y डिवाइड करिए ना,
वाई, एक्स अपान वाई की पावर एक्स अपान वाई, यहाँ कट जाएगा तो वाई मिलेगा। ठीक है, अब लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, माना एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, या फिर ऐसे कर लीजिए एक्स इक्वल टू वी वाई, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वी ना। रखिए, अब यहाँ से रखिए तो क्या हो जाएगा, ये ई के पावर वी, अच्छा डेरिवेटिव करना है ना वाई के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, हो गया प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन यानी द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन वाई के सापेक्ष। तो अब देखो इसके डी एक्स अपान डी वाई का स्थान पे रखना है और एक्स का स्थान पे रखना है, या फिर इसके दो एक्स अपान वाई का स्थान भी रखना है, यहाँ रखिए तो जाएगा, इसलिए ई के पावर वी हो गया वी प्लस वाई डी वी अपान डी वाई यहाँ पे, और यहाँ रख देंगे वी, हो जाएगा ई की पावर वी, इसको रखिए वाई। अब क्या करिए, इससे ना डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, v प्लस वाई डी वी अपान डी वाई, देखो ई पावर वाई गुणा करेंगे ना, डिवाइड हो जाएगा v प्लस, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा e के पावर माइनस वी, इससे कैंसिल, तो क्या करना है, y डी वी अपान डी वाई इक्वल टू वाई ई के पावर माइनस वी। तो अब यहाँ से ना y से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जब y से डिवाइड करेंगे तो कुछ टर्म क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये देखो, इसलिए यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 0 तभी ये कटेगा, अन्यथा कटेगा नहीं, तो वेरिएबल से प्रॉब्लम लगाइए यहाँ से, तो डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, तो अब इसका समाकलन करिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। देखो भाई हिंदी इंग्लिश सब मिक्स चल रहा है ना हमको तो अच्छा लगता है ऐसे, चलो आप भी ऐसे मिक्सअप करके लिखिए, चाहो तो चलो ई की पावर वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई, इसका समाकलन क्या होगा, ये इसका समाकलन क्या होगा, वाई प्लस सी। अब यहाँ से क्या करना है, वी की रख दीजिए एक्स अपान वाई, एक्स अपान वाई वाई प्लस सी, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लीजिए या तो फिर देख लो ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी के साथ में दिया हुआ है, समीकरण अवकल समीकरण x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y इज इक्वल टू -1 यदि x बराबर 0। तो अब क्या करना है, इस सीधे डिवाइड कर देना, देखो x का अवकलन dx, y का अवकलन dy, x का अवकलन 1 मत लिख देना, x के सापेक्ष लिखते तब, ठीक है ना, y का अवकलन 1 नहीं होगा, y का अवकलन जब y के सापेक्ष करते तब होता है। चलिए इससे डिवाइड करिए, हो गया dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy अपान x माइनस y। अब इंटीग्रेशन करिए दोनों पक्षों का समाकलन ना, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्या मिलेगा, dx प्लस dy इंटीग्रेशन dx माइनस dy बटे x माइनस वाई, तो जाएगा ये x, ये हो जाएगा आपका y, देखो हर का अवकलन है ना, तो हर का लॉग हो गया, हर का लॉग। अब आपको क्या जोड़ना है, c प्लस या लॉग c जोड़ी, मैं तो लॉग c जोड़ दे रहा हूँ, बाकी आपकी जो इच्छा, ना c जोड़ो, c जोड़ो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको हम लोग एक बना लेते हैं अब क्या लिखा हुआ है, तो जब x इक्वल टू 0 तब y की वैल्यू -1 रखिए, 0 -1
यहाँ रखेंगे 0, -1 log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस सी। अच्छा देखो, देखिए log x की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू माइनस रखेंगे, -1 तो प्लस हो जाएगा ना, तो -1 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 हो गया सी, तो सी की वैल्यू क्या मिल गई, -1। अब इसको कहाँ रख देना है, समीकरण, पुट इन इक्वेशन 1 या यूजिंग इन इक्वेशन 1, यूजिंग इन इक्वेशन 1, equation 1, we get the required solution of the given differential equation। चलिए रखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू लॉग x -1 ट्रांसफर कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस 1 लॉग x माइनस वाई ना, तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अवकल समीकरण अवकल समीकरण e की पावर -2 रूट में x अपान रूट में x माइनस y अपान रूट में x dx अपान dy इज इक्वल टू 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 0 का हल ज्ञात कीजिए ना। तो इसका आपको हल निकालना है, तो फिर क्या करिए, इसको हम लोग उधर ले चले क्या ना, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको dy अपान dx इज इक्वल टू, हम लोग इसको इधर, ये आपको मिलेगा क्या यहाँ से, e की पावर -2 रूट x अपान रूट x माइनस वाई अपान रूट x, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, हो जाएगा dy अपान dx माइनस 1 अपान रूट x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर -2 रूट x अपान रूट x, इसका मतलब क्या है होमोजीनियस है, ठीक है ना। इसकी तुलना किससे करेंगे, comparing with dy upon dx plus py is equal to q, we get p is equal to -1 upon root x, p is equal to -1 upon root x, q is equal to e की पावर -2 रूट x अपॉन रूट x। नाउ आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, e की पावर माइनस बाहर कर लीजिए 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन क्या होगा, ये अवकलन किसका है, रूट एक्स का ना, लेकिन 2 तो नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। अभी जो ये जो समाकलन है वो किसका है, रूट एक्स का, इसलिए y टू आई एफ, तो e की पावर -2 रूट एक्स क्यू
क्यू का मतलब ये हो गया e की पावर माइनस टू रूट एक्स इन अपान रूट एक्स e की पावर माइनस टू रूट एक्स, यानी q इंटू आई एफ, ये हो गया डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो देखो इसका शायद यहाँ कुछ मान लें क्या, इसको टी मान लीजिए ना, इसको टी मान लीजिए। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट कर लो, है कि नहीं। ये किसी का अवकलन है, ये जो है माइनस ई के पावर माइनस, चलो अच्छा मान के करते हैं, माना ई की पावर माइनस टू रूट एक्स बराबर टी। चलो इसको एक्स मानिए, ई पावर एक्स का अवकलन ये होगा, इस पूरे का अवकलन करेंगे तो 1 अपान टू रूट में एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कैंसिल हो गया। ई की पावर माइनस टू रूट एक्स अपान रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। राइट साइड के लिए काम हो रहा है ना, इसको ऐसे लिखिए, इसलिए y इंटू ई के पावर माइनस टू, अब देखना क्या है, इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग t, और इसको मिला के क्या रखेंगे माइनस का डी टी, तो हो गया माइनस बाहर, हो गया t माइनस, ये क्या आ गया माइनस 1 अपान टू टी स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ हम लोग t की वैल्यू रख देते हैं, तो t की वैल्यू क्या है, हाँ ये है ना, तो e के पावर माइनस टू रूट में x का होल स्क्वायर प्लस सी, तो हो गया e की पावर माइनस टू रूट में x। अब इससे डिवाइड करेंगे, एक घात वाला कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपान टू ई की पावर माइनस रूट टू एक्स, वहाँ लिखेंगे तो c की पावर टू एक्स। ये है इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं मिस्टेक हुआ, कहीं मिस्टेक हुआ इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, यहाँ क्या होगा इससे, यहाँ क्या होगा, इससे क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, गड़बड़ हो गया। ये हो गया, ये देखो ए प्लस ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान रूट में एक्स आ गया डी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से ये इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, यहाँ से ना 2 से गुणा और भाग कर लीजिए, एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दिए, इंटीग्रेशन 1 अपान, चलो ये किसका अवकलन है, ये जिसका अवकलन होगा उसी का समाकलन हो जाएगा, तो ये रूट एक्स का अवकलन है, यानी रूट एक्स प्लस सी, हो गया वाई ई की पावर टू रूट में एक्स ना। अब सही है, तो क्या करना है, यहाँ से देखिए एक्स में लीनियर है नहीं ना, तो हम लोग क्या किए, डी वाई यहाँ इसके बटे कर दिए, ये बन गया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, बन गया वाई लीनियर बन गया, कंपेयर कर देना है किससे, तो क्या मिलेगा पी की वैल्यू, ये हो गई पी की वैल्यू, इधर से क्या हो गई क्यू की वैल्यू ना। अब क्या निकालेंगे, इसलिए आई एफ, पी की वैल्यू रख दीजिए, फिर यहाँ पर भी 2 से गुणा भाग करिए, ये किसका अवकलन है, रूट एक्स का, अर्थात समाकलन बन गया, निरीक्षण विधि कर लिए ना। अब यहाँ क्या रखेंगे, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ माने ये q इंटू आई एफ, घातांक नियम से खत्म हो जाएगा, 1 अपान रूट एक्स बचेगा। अब ये 1 अपान रूट एक्स किसका अवकलन होता है, रूट एक्स का, लेकिन 2 हो जाए तो अच्छा है ना, तो हम लोग 2 से गुणा और भाग कर दिए, अब ये किसका अवकलन हो गया, रूट एक्स का, अर्थात समाकलन क्या हो गया, 2 रूट एक्स।
चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगर आपको इसको जानना होगा तो फिर आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ऑब्जेक्टिव है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव है। ये है आपका y dx माइनस x dy अपान y इक्वल टू 0। तो अवकल समीकरण इतने का व्यापक हल क्या होगा ना। अब इसे आप कैसे करेंगे, कि किसी का अवकलन है ऐसे अगर यहाँ y स्क्वायर हो जाए काम हो जाएगा ना। देखिए थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, 1/y का गुणा कर देंगे। जब 1/y गुणा करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर ना, ऐसे करना है। चलो चलिए बताओ, 1/y से गुणा तो गया y dx माइनस x dy अपान y स्क्वायर बराबर, ये आपको बीएससी मिलेगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं क्या, x अपान y चलेगा। अब देखो यानी x अपान y का अवकलन है, देखो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और फिर हर का होल स्क्वायर है। देखिए डेरिवेटिव क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x अपान वाई, यहाँ जीरो का समाकलन क्या हो जाएगा c, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा c ना। इस तरीके से ऑप्शन आपका x इक्वल टू सी वाई तो नहीं दिया है। चलो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या, y इक्वल टू 1/c। देखो c के स्थान पे आप चाहें तो 1/c भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस स्थिति में आपको क्या मिल जाएगा, इस स्थिति में y इक्वल टू सी एक्स। देखो ऑप्शन ये नहीं मिल रहा था, फिर 1/c भी तो लिख सकते हैं ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, चाहे जो जोड़ दीजिए घटा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से या तो आंसर ऐसे या तो ऐसे, ऑप्शन ये नहीं दिया है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अच्छा चलो अगर ऐसे दिक्कत है इसको ऐसे बना लो, 1/c एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, इसका नया नाम दे दो कांस्टेंट का, हाँ। तो क्या हो गया, इसको सी दे देते हैं, ये को मिल गया कि नहीं। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, यानी जो जीरो का समाकलन करेंगे लोग ये, इसको ऐसे लिखो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स अपान वाई, यहाँ जीरो का समाकलन करिए एक्स के सापेक्ष कर लो। हाँ अब किसके सापेक्ष यहाँ हो रहा है, देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, चलो स्टैंडर्ड नोटेशन है ऐसे। अब देखो यहाँ क्या है, एक्स है, इसका समाकलन क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स के सापेक्ष हो रहा है। ऐसे देखो यहाँ क्या है, 1 का समाकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स अपान वाई, तो क्या आ जाएगा एक्स अपान वाई। जीरो का समाकलन क्या होता है, जीरो, आगे कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं, फिर गुणा कर लो, एक्स इक्वल टू सी वाई, है ना। और या तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 + 1/c तो वैल्यू क्या आ जाएगी, या y इक्वल टू सी एक्स, समझ गए। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वो डायरेक्ट फार्मूला ही है, वो डायरेक्ट फार्मूला है। और फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 चलो यहाँ से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अगर कर दिया जाए, बताओ इस 1 का समाकलन बताओ एक्स स्क्वायर के सापेक्ष क्या होगा, क्या लिखोगे। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स है, वही चीज यहाँ आया है, 1 का समाकलन वही आया है। देखो 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष करें वही आया है। ऐसे यहाँ पर 1 का समाकलन अगर एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। चलो अगर ऐसे समझ में आए तो तरीका और देखो ये इसका मतलब क्या, डी का मतलब डेरिवेटिव से है ना। तो हम लोग एक्स पावर एन लगाएंगे तो हो जाएगा 2x, और एक्स का आगे अवकलन करेंगे dx। अब देखो 2 बाहर कर लो,
क्या हो गया एक्स डी एक्स। अब बताओ एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा प्लस सी, कैंसिल हो गया, क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, देखो है ना वही चीज, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन कभी कभी कंपटीशनों में ऐसे क्वेश्चन आपको दे करके उलझा देता है। अच्छा, एक तरीके से हम लोग और अवकलन पढ़े थे निहित फलन में, लास्ट एक्सरसाइज वगैरह में शायद, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, जैसे कह दिया जाए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन पढ़े थे कि नहीं, वैसे यहाँ पर भी है, ये जो लिखा हुआ था ना इसका मतलब है 1 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष समाकलन। हाँ, तो इस एक्स स्क्वायर क्या कर दीजिए अवकलन, इस एक्स स्क्वायर कर दीजिए अवकलन, तो हम लोग एकदम बेसिक वाला बन जाएगा। अगर नहीं तो देखो जिसके सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे वही आता है 1 के स्थान पे, एक्स स्क्वायर सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ जाएगा 1 का समाकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट है यही। तो अवकल समीकरण दिया हुआ है e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x, ये हो गया dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको लीनियरिटी पहचानना है, ये x में लीनियर है नहीं e पावर x होने की वजह से, चलो तो dx से डिवाइड करिए, हो गया e की पावर x dy अपॉन dx प्लस y e की पावर x, ये हो गया 2x इक्वल टू e पावर x से डिवाइड कर दीजिए, तो dy अपॉन dx प्लस y हो जाएगा 2x e की पावर माइनस x इक्वल टू 0, इसको सब ट्रांसफर करिए, तो dy अपॉन dx प्लस y हो जाएगा माइनस 2x e की पावर माइनस x। अब इसकी तुलना किससे कर देना है, इसकी तुलना करना है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, यहाँ से p इक्वल टू क्या मिलेगा 1, पूछा क्या इसमें व्यापक हल ना, तो q की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस 2x e के पावर माइनस x। अच्छा, अब यहाँ से निकालिए IF, तो IF क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, तो क्या मिल जाएगा e की पावर x, तो इसलिए y इंटू IF इज इक्वल टू क्यू, हो गया माइनस 2x e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x dx, आगे c, अभी क्या हो जाएगा माइनस 2 बाहर कर लीजिए x dx प्लस सी, हो गया माइनस 2x, अच्छा इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये बन गया ऐसे। अब इसमें देख लीजिए जैसे दिया हो इसको ट्रांसफर कर लीजिए ना, तो वाई ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ये हो गया इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इस तरीके से जो ये चैप्टर है वो आपका क्या होता है द एंड। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ये एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अवकल समीकरण के निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।